देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। कुमाऊं दौरे पर निकले आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष आज अल्मोड़ा पहुंचे, जहां अल्मोड़ा पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी वरिंदर गोयल ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में भी दिल्ली और पंजाब मॉडल लागू करने की बात कही। आगे क्या कहा उन्होंने, देखें ये रिपोर्ट। किए जा रहे हैं जो कभी लोगों ने सोचे नहीं थे, वो पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन गया है। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी अब पूरे देश में जैसे चुनाव होने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में बहुत बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी का साथ दे रहे हैं। और ऐसे ही अब जैसे यहाँ चुनाव हुए थे उत्तराखंड में, और हमारी पार्टी ने यहाँ पे 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था, तो अब पार्टी को दोबारा संगठित करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। मुझे रोहित जी को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। 24 का चुनाव बहुत ही जिम्मेदारी से लड़ेंगे और जीत प्राप्त करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की बात पे लोग विश्वास करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो बात कहते हैं वो करते हैं। और दूसरी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल रही है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने में विफल रही है। जो लोगों से वायदे किए, जैसे मोदी जी ने एक वायदा किया था कि 15 लाख हम लोगों को दे देंगे, हर आदमी के खाते में आ जाएगा, ऐसे झूठे वायदे करके ये लोग सत्ता में आए थे। और दूसरी, इन्होंने जो महंगाई है, आज आम लोगों का जीना दुभर हो गया है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, लोग इनसे उकता चुके हैं, आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का मन बना चुके हैं। इसलिए 2024 का चुनाव पूरे देश में बहुत ही जोश खरोश से लड़ा जाएगा और जीत प्राप्त। उत्तराखंड में मेन मुद्दे देखो, सबसे बड़ी बात उत्तराखंड पहाड़ी है। पहाड़ के लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हमने कई डिस्ट्रिक्ट में देखा है कि जो लोग पलायन करके चले गए कभी वापस नहीं आ रहे। इसलिए पलायन कर रहे हैं कि उन्हें यहाँ सुविधाएं नहीं मिल रही। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ कोई पढ़ाई की सुविधा नहीं है, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, सड़क नहीं है। अभी मैं पहले जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री जी का अपना हल्का, जहाँ मुख्यमंत्री जी रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ एक महिला को 7 किलोमीटर तक वो लोग कंधों पे उठा के, कुर्सी पे बिठा के, और सब महिला को उठा के लेके आए हैं। सड़क नहीं है वहाँ पर। जब मुख्यमंत्री के हल्के का, उसके ज़िले का ये हाल है, तो आम प्रदेश का क्या हाल होगा, ये तो सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस तरीके से आपकी पार्टी दिल्ली और पंजाब में जो हुई है, उत्तराखंड में इस समय आप देख रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरीके से जो मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी पार्टी उस तरीके से मुद्दों को उठा नहीं पा रही, कहीं दिख नहीं रही। तो आज आपका दौरा किस तरीके से कामयाब होगा? नहीं, बिल्कुल दौरा कामयाब होगा। अभी चुनाव में तो देरी है। हम इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। हमारे सभी नेतागण जहाँ बैठे हैं अपने हिसाब से पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। और दूसरी बात, ये जो मुद्दे हैं ना, ये मुद्दे उत्तराखंड के नहीं पूरे देश के हैं। और पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है, दिल्ली में बनी, पंजाब में बनी, हमने उन मुद्दों का हल करके दिखाया है। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या जो है, 29,000 लोगों को हमने नौकरी ज्वाइन करवा दी है 1 साल में। और मेरे ख्याल में पूरे देश में कोई सरकार किसी पार्टी की ऐसी नहीं रही होगी जो 29,000 बच्चों को नौकरी दे दे। 14,000 लोगों को हमने पक्के कर दिया जो कच्चे मुलाजिम थे। और जिन लोगों का शोषण हो रहा था, कोई 6,000 पे नौकरी कर रहा है, कोई टीचर 8,000 पे कर रहा है, सभी की पे बढ़ा के, जिसमें उसका रोजगार, उनका अपना पेट भर सके, अपने बच्चों का पेट भर सके, हम 6,000 वाले की 12,000 तनख्वाह कर दी, 8,000 वाले की 16,000 कर दी। मतलब कहने का कि हम ये देख रहे हैं कि किस आदमी की क्या ज़रूरत है, किस मुलाजिम की क्या ज़रूरत है। ये आम आदमी पार्टी ही समझ सकती है, ये देश के लोग जान चुके हैं। सो इसलिए जैसे जैसे पार्टी जहाँ जहाँ सत्ता में आएगी, अब छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में पूरी एक लहर चल रही है। वो लहर इसलिए चल रही है क्योंकि लोगों को अब विश्वास हो गया है कि आम आदमी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो देश की सारी समस्याएं, जो हमारे देश के शहीदों ने जो आज़ादी के समय कुर्बानियाँ दी थी,
उनके सपने को साकार करने वाली पार्टी अकेली आम आदमी पार्टी है और हम उनके सपने साकार कर रहे हैं। पंजाब में हमारी सरकार बनी, शहीद आजम भगत सिंह जिन्हें देश आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हमने शपथ ग्रहण उनके जहाँ वो पैदा हुए थे उनके गांव में जाके शपथ ग्रहण किया। पूरे पंजाब में सरकारी ऑफिस में शहीद आजम भगत सिंह की फ़ोटो मिलेगी, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर की दोनों की फ़ोटो मिलेंगी, किसी मुख्यमंत्री की नहीं मिलेगी, क्योंकि हम शहीदों का सम्मान करते हैं। हम संविधान निर्माता जिनके अनुसार हम चल रहे हैं उनका सम्मान करते हैं। ये पार्टी सबका सम्मान करने वाली पार्टी है, लोकतंत्र को बचाने वाली पार्टी है, इसलिए लोग सब देखिए ये दौरा आम आदमी पार्टी के संगठन को जो पहले से काफ़ी मजबूत संगठन हमारा यहाँ पर रहा है, 70 की 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने मजबूती के साथ में 2022 में चुनाव लड़ा था। अब उस संगठन को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर अपने माननीय प्रभारी गोयल साहब के साथ में मैं पहुँचा हूँ और अपने तमाम नेतागण जो हमारे प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता हैं सभी को साथ में लेकर हम सभी जिलों के अंदर, जिला मुख्यालयों के अंदर जाके सभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी रायशुमारी कर रहे हैं पार्टी को और आगे लेकर आने के लिए। जहाँ तक यहाँ के मुद्दों की बात है तो जिस प्रकार से हमने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में शानदार काम दिल्ली में करके दिखाया है, वही काम अब पंजाब में हो रहे हैं। तो आज लोगों का भरोसा फिर से नया भरोसा कायम हुआ है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है। और गुजरात जैसे इलाके में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वेद किला माना जाता था, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के 5 विधायक जीत कर आए हैं। गोवा जैसे सुदूर राज्य में आम आदमी पार्टी के विधायक जीत कर आ रहे हैं और 10 साल में इतने छोटे कम समय के अंदर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है आम आदमी पार्टी ने। तो इसलिए उत्तराखंड के लोगों में नया विश्वास जगा है। यहाँ के लोगों की जो मूल समस्या है, पहाड़ में रहने वाले लोगों की जो जीवन की से जुड़ी समस्याएं हैं कि लोग बड़े पैमाने पर इन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। आज मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है और जो बच्चे पढ़कर अपने आगे रोजगार के लिए एग्ज़ाम देते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, उसमें पर्चे उनके लीक हो जाते हैं या बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उनके पर्चे लीक हो जाते हैं, नकल माफिया हावी है। तो इसमें सारा भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल पाए जा रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इन तमाम मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। आज का जो दौरा है उसको कैसे देखते हैं और आगे की मुहिम क्या रहेगी? देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली में सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनी, गोवा और गुजरात में हमारे विधायक चुने गए, उसी दिशा में आगे पूरे देश में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे पंजाब के विधायक आदरणीय वीरेंद्र गोयल जी, सह प्रभारी हमारे आदरणीय रोहित मेहरोला जी हमारे बीच पहुंचे हैं। प्रत्येक 6 की 6 जिलों में हम जो है मीटिंगें कर रहे हैं और एक जो वॉलंटियर मैप है उसको जिले से लेकर और ग्राम पंचायत तक देने का काम कर रहे हैं। जल्दी संगठन तैयार करके लोकसभा की चुनावी तैयारियों में लगे।